सेकंड लास्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द हिस्टोग्राम। इस सीरीज के अंदर जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है दैट इज द हिस्टोग्राम एंड बीन सिलेक्शन। हिस्टोग्राम एक्चुअली बार प्लॉट की तरह का एक प्लॉट होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्चुअली ये प्लॉट जो है वो लेट्स से हमारे पास एक एज का एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट में एज की डिफरेंट वैल्यूज है हमारे पास। ये प्लॉट ये काम करता है कि वो उसको लाइक एज की जो वैल्यूज है 0 से लेकर हमारे पास 80 के दरमियान है, तो वो इसको डिवाइड कर देगा डिफरेंट सेट ऑफ स्मॉलर इंटरवल्स के अंदर। और इन इंटरवल्स के ऊपर फिर वो बताएगा कि हर इंटरवल के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी, लाइक मे बी 0 से लेकर 5 साल तक जो बच्चे हैं वो हमारे पास इस वक्त 45 या 50 के करीब जो है वो हैं। इसी तरह 5 से लेकर 10 के दरमियान जो है वो 5 से लेकर 8 के दरमियान जो है वो हमारे पास 20 बच्चे हैं। तो इस तरह ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा बताता है कि एज वाइज या किसी भी जो भी एट्रीब्यूट होगा उस वाइज ये हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम एक्चुअली जो आपको नजर आया वो एक टेटानी का डाटा सेट है कि उसमें जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी तो उसके एज की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्विकली कह सकते हैं जो लोग ज्यादा जिनकी डेथ हुई है वो एक्चुअली वो लोग जो हैं वो यंग लोग थे जो मिड एज में थे। 15 से 20 40 के दरमियान लोगों की ज्यादा, 35 के दरमियान लोगों की ज्यादा डेथ हुई है। तो हिस्टोग्राम एक्चुअली मेनी टाइम इज यूजफुल टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि डाटा का फ्लो किस तरह है, डाटा जो है उसके अंदर मोस्ट वैल्यू किस तरफ है, वो हो सकता है कि किसी डाटा सेट में एज ही एट्रीब्यूट हो और उसके अंदर जो है वो किड्स की वैल्यू ज्यादा हो, तो उसके अंदर फिर वो जो जो ये वाली वैल्यू है, इस केस में हम इसे कहेंगे कि ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये इस तरफ लेफ्ट साइड पे है। कुछ हो सकता है वैल्यू जिसमें बूढ़े ज्यादा हो, तो वो डेटा सेट की वैल्यू वो कुछ इस तरह का हो सकता है। तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सेट में है किस तरह की, किस तरह जो है वो बिन्स में डिवाइड करने से हमें अंदाजा हो जाता है कि किस जगह पे लाई करते हैं। इसमें और बार प्लॉट में एक फर्क है। बार प्लॉट एक्चुअली ऑलरेडी डिवाइडेड डाटा को, कैटेगरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है और उसमें हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कॉलम्स को। इसके अंदर एक्चुअली मोस्टली हम एक ही कॉलम को या एक ही एट्रीब्यूट के विदिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इसको इंटरवल्स में या डिफरेंट छोटे छोटे बिन्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि हर बिन की क्या फ्रिक्वेंसी है। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी इसके ऊपर वी कैन आर्ग्यू ऑन इट कि नंबर ऑफ बिन्स कितनी होनी चाहिए। ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि एक डाटा है तो उसको हम 5 बिन में डिवाइड कर लें, सेम डाटा है उसको हम ज्यादा बिन में डिवाइड कर लें, उससे ज्यादा बिन्स में डिवाइड कर लें। तो इट्स अप टू अस कि हम किस तरह उसको बिन्स में डिवाइड करते हैं। तो आप नोट डाउन करें, जैसे हम बिन थोड़ी है तो डाटा कुछ इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बिन ज्यादा हो रही है तो आपको थोड़ा सा बता रहा है कि डाटा किस तरह स्क्यूड या डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला डाटा ये बता रहा है। इस तरह ये वाला डाटा ज्यादा क्लैरिटी से बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। आप बिन्स बढ़ाते जाएं तो फिर वो एक किस्म का नॉइज भी बनता जाता है। तो एक दरमियानी नंबर ऑफ बिन्स जो है वो बड़ा जरूरी है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ कि हम तुक्के लगाएं, हम ये लगाएं कि हम 0 है, 5 है, 81 हो सकता है, 62 हो सकता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें। उस हमारे पास बड़े अच्छे वेल डिफाइंड वेज हैं कि हम बिन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। उसमें आप वो ये तरीकाकार ये कहता है कि जो भी डाटा है आप उसका लॉगरिथम लें, उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को, مثلا अगर आपके पास 1000 वैल्यूज हैं तो उसका आप लॉग टू बेस लें। तो उसका भी जो भी वैल्यू है अगर वो पॉइंट्स में तो वो सील उसका लेकर उसमें +1 कर दें, उतनी नंबर ऑफ बिन्स बना लें। दैट इज वेरी सिंपल। और लाइक अगर इस केस में अगर हम 1000 का लॉग टू बेस लेंगे तो ऑफकोर्स वी नो के ये तो कोई 10 के करीब वैल्यू है कि 10 + 1 11, तो वो ये कहता है कि 11 बिन्स बना लें अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और एन। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को देखता है,
वो ये नहीं देखता कि इसके अंदर वैल्यूज कौन सी होंगी। हो सकता है रिकॉर्ड 1000 हो लेकिन वैल्यूज बहुत ज्यादा हो किसी एक तरफ, तो उधर बिन्स फिर हमें अकॉर्डिंगली बनानी चाहिए। तो अगर हम ये इससे एग्री करते हैं इस फार्मूला से, तो फिर हम इसको सिंपल पाइथन में ट्रांसलेट करना इज वेरी इजी। एनपी नमपाई के अंदर सील का फंक्शन होता है और हम उसी के अंदर लॉग का फंक्शन लेकर जो डेटा सेट की हमारी लेंथ होती है उसमें उसका लॉग करके फिर उसका सील लेकर फिर उसमें +1 करके हम बिन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा फार्मूला जो ज्यादा इन डेप्थ है वो बिन की जो विड्थ है, यानी कि जो भी बिन बनती है हर बिन की कोई ना कोई हम विड्थ रखते हैं कि इसका ये कितनी करेगी, मिशन 0 to 5 करेगी या 0 to 8 करेगी या 0 to 10 करेगी। तो ये एक्चुअली विड्थ है और टोटल नंबर ऑफ बिन्स कितनी होगी। तो ये बताता है कि इसको कैलकुलेट करने का फ्रेडमैन का एक रूल है, वो डाई कॉइंस और फ्रेडमैन दोनों का। उसमें ये है कि क्वार्टाइल 3 की जो वैल्यू है क्वार्टाइल वन से माइनस कर दें। ये हमने डिस्कस किया था अभी जब हम बॉक्स प्लॉट पढ़ रहे थे कि क्वार्टाइल्स कोई चीज होती है, स्टैटिस्टिकल मेजर होती है। ये डिटेल से क्वार्टाइल्स किस होते क्या हैं वो हम लेक्चर नंबर आई थिंक 49 है, जिसके अंदर हम आउटलायर आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। तो वो बहरहाल अभी फॉर्मूला हम देख सकते हैं और इस फार्मूला का क्वार्टाइल्स फाइंड करना इज वेरी इजी इन पाइथन। जस्ट एक फंक्शन है जिससे हमें क्वार्टाइल्स मिल जाएंगे। तो हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करते हैं और उसके अलावा बाद हम क्वार्टाइल 1 फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये टोटल वैल्यूज के साथ क्यूब रूट लेकर उसकी बिन विड्थ फाइंड हो जाएगी। उसके बाद फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस और उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद हम फिर बिन विड्थ के साथ जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये एक्चुअली हमें फॉर्मूला बिन्स कैलकुलेट करने का बताता है। ये ज्यादा डाटा ओरिएंटेड, आप देखें कि इसमें मैक्सिमम वैल्यूज को भी कंसीडर किया जा रहा है, मिनिमम को भी कंसीडर किया जा रहा है, इसमें क्वार्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये ज्यादा जो है वो यूजफुल बिन्स हमें रिटर्न करेगा। और अगर आप इसको पाइथन में लिखना चाहते हैं तो दैट इज क्वाइट इजियर। आप इधर जिस भी का फाइंड करना चाहते हैं बिन्स, नंबर ऑफ बिन्स कितनी होनी चाहिए, आप उसका डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट और फिर क्वांटाइल, क्वांटाइल एक फंक्शन है जिसमें हम चाहते हैं 0.25 का मतलब है ये क्वांटाइल 1 है, 0.50 का मतलब है ये क्वांटाइल 2 है, और 0.75 का मतलब है ये क्वांटाइल 4 है, और 1 का मतलब है क्वांटाइल 4 है, सॉरी इट इज द क्वांटाइल 3, और 1 का मतलब क्वांटाइल 4 है। तो ये हर क्वांटाइल एक्चुअली डेटे को 25% में डिवाइड करता है। तो ये 25% ऑफ डेटा है, ये 50% ऑफ डेटा है। तो ये क्वांटाइल 3 का मतलब है 75% ऑफ डाटा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के Q1 और Q3 में कितना क्या उसकी रेंज है, दैट इज एक्चुअली वी कैन फाइंड इट बाय सब्ट्रैक्टिंग Q3 फ्रॉम Q1। और फिर उसके बाद बिन विड्थ का ये जो फार्मूला हमने पीछे देखा था उसी को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद बिन काउंट जो हम बिन विड्थ कैलकुलेट किया और उसका जो मैक्स और मिन का डिफरेंस है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द बिन काउंट। इस तरह हम उसका बिन काउंट फाइंड कर सकते हैं। और फाइनली हिस्टोग्राम अभी हमने प्रोजेक्ट 3 के अंदर ड्रॉ भी करने हैं। तो उसमें हम इसी तरीके से बिन काउंट भी ड्रॉ करेंगे, हम बिन काउंट फाइंड भी करेंगे और फिर बिन काउंट्स को ड्रॉ भी करेंगे। और फाइनली हिस्टोग्राम जो है वो असल में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है। और डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन से हमें अंदाजा हो जाता है कि डाटा किस तरह का है, वो किस तरफ ज्यादा स्क्यूड है। मतलब स्क्यूड का अब शायद आपको मतलब ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आ रहा हो। अगेन ये बहुत साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल टर्म है, हम इसको इंट्यूटिवली डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्यूनेस है कि जिस तरह भी एज का डाटा था, तो इसमें ये डाटा जो है हम कहेंगे ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एज कहीं पे मिड पे लाई करती है, यानी कि यंगस्टर इधर जो है वो ज्यादा है। इसी तरह हम जो है वो मे बी इस तरह भी पॉसिबल है कि हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह आ जाए। इसको क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह आ जाए कि इधर हमें पता चले कि इस साइड पे जो है वो ज्यादा जो है वो है वो किड्स की तरफ जो डाटा है एज में इस साइड पे ज्यादा, तो वी विल कॉल कि ये स्क्यूड है टूवर्ड द लेफ्ट साइड। और मे बी अगर डाटा इस तरह हो कि वो
बूढ़ों की तरफ ज्यादा हो, एजी का ये डाटा है, तो वी विल से कि ये राइट साइड पे स्क्यू। तो स्क्यू नेट्स एक्चुअली वो यही है कि प्रॉपर्टी है, वो डाटा को बताती है कि डाटा किस तरह है। और फिर अगर जो स्प्रेड ये देखें, ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर लोग हों, तो बहुत कम जो है हमारे पास जो है किड्स हों, तो डाटा इस तरह थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होगा। साइड पे बूढ़े और यंगस्टर कम है, तो ये जो दो चीजें ये हमें बता रही हैं कि डाटे का ये स्प्रेड कितना है। तो ये एक्चुअली दीज आर दी स्टैटिस्टिकल टर्म्स। अभी तो मैंने बहुत आपको इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके लिए कोई स्टैटिस्टिकल हम कोर्स भी इंशाल्लाह ताला ऑफर करेंगे जो डेटा साइंस से स्पेसिफिक होगा और मशीन लर्निंग के से, तो उसमें फिर हम ज्यादा डिटेल से ये चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हिस्टोग्राम जस्ट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह हिस्टोग्राम हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड के डाटे की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है।